हेलो बच्चों, आज हम लेसन 2 फूल का मूल्य पाठ के प्रश्नोत्तर और बाकी के जो एक्सरसाइज हैं उसको कंप्लीट कराने जा रहे हैं। एक बार इसको हम आपको बोल करके समझाते हैं, उसके बाद इसका हम PDF आपको देंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास लेसन 2 हिंदी सेकेंड प्रश्नोत्तर से। वन एवं उपवन के फूल क्यों सूख गए थे? पहला प्रश्न हमारा है, वन एवं उपवनों के फूल क्यों सूख गए थे? उत्तर में हमारा है कि अधिक ठंड पड़ने के कारण वन एवं उपवनों के फूल सूख गए थे। अगला प्रश्न हमारा है, ख रामदास का मन खुशी से क्यों नाच उठा? उत्तर है, शीतकाल के दिनों में जब सारे वन उपवन सूख गए थे, उस समय सरोवर के मध्य एक कमल को प्रफुल्लित देखकर रामदास का मन खुशी से नाच उठा। प्रश्न तीसरा हमारा है, कमल फूल लेकर रामदास माली कहाँ गया था? उत्तर है, कमल फूल लेकर रामदास माली राजा प्रसेनजीत के महल गया था। अगला प्रश्न हमारा है, रामदास बुद्ध देव को देखकर स्तब्ध क्यों रह गया? उत्तर है, रामदास बुद्ध देव के तेज तथा मुख पर आनंद की प्रभा को देखकर स्तब्ध रह गया। पांचवा प्रश्न हमारा है, कहानी के आधार पर रामदास का चरित्र चित्रण करो। ये चरित्र चित्रण जब हम किसी व्यक्ति का करते हैं तो वो उसके बारे में जितना हम जानते हैं वो सब कुछ उस वर्णन में हमको कहना होता है। तो जब चरित्र चित्रण करना है तो रामदास का नाम कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक आता है। इस दौरान हमको हर छोटी बड़ी घटना को उसके साथ जोड़ना होता है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हम लिखेंगे, कहानी के आधार पर रामदास का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। रामदास एक माली है। शीतकाल के दिनों में अचानक उसे सरोवर के मध्य कमल पुष्प देखकर अत्यंत खुशी होती है। वह उस पुष्प को अपने राजा को समर्पित कर उनसे धन की लालसा रखता है, यानी इच्छा रखता है। तभी एक सज्जन पुरुष तथा राजा के बीच पुष्प के दाम को लेकर हुई बहस से तंग आकर वह उस पुष्प को स्वयं बुद्ध देव को समर्पित कर उनसे धन पाने की चाह में उनके पास गया, किंतु उनके विशुद्ध तप व भक्ति के समक्ष उसकी धन की कामना पराजित हो जाती है। ये प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बड़ा होने का कारण हमने आपको अभी समझाया ही है। जब चरित्र चित्रण करेंगे तो उसकी हर छोटी बड़ी घटना का उसमें वर्णन करना होता है। तो हालांकि ये कहानी पर आधारित है, तो कहानी अगर आपने पढ़े होगी या अभी हम जो सुनाए हैं कहानी उसको अगर आपने ध्यान दिया होगा तो रामदास माली की जो कहानी में वर्णन उनका रामदास माली का जो वर्णन इस कहानी में किया गया है वो स्पष्ट रूप से आपकी समझ में आएगा। तो ये हमारे प्रश्नों के उत्तर हो गए और अब बारी आती है, किसने किससे कहा। तो इसमें से पहला हमारा आता है, मैं भी आज एक मासा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। कहानी के आधार पर इस बात को इस कहानी में किसने कहा है? रामदास माली ने। रामदास माली राजपथ पर जो सज्जन पुरुष आया उसने कहा, किससे? रामदास माली से। ख रामदास पुष्प का मूल्य रामदास पुष्प का क्या मूल्य लेगा? किसने इस बात को कहा है? राजा ने। किससे? रामदास से। ग रामदास
मेरे 20 माह से। ये बात इस कहानी में किसने कहे? सज्जन पुरुष ने। किससे? रामदास से। हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए। किसने कहा है इस बात को? बुद्ध देव ने। किससे? रामदास से। और 5वां यानी अंग में है, और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कणिका। कहानी में इस बात को किसने कहा? रामदास ने। और किससे कहा? बुद्ध देव से। तीसरा प्रश्न हमारा आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जिसमें से क पहला प्रश्न है, बाग बगीचों व वन उपवनों में पौधे शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। हमने पूरी लाइन बोली है, यानी एक बार हम इसको फिर से आपको समझा रहे हैं। बाग बगीचों व वन उपवनों में पौधे डैश माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। तो खाली जगह पर हमने कौन सा शब्द अभी बोला है? शिशु विहीन। खाली जगह में हमने शिशु विहीन शब्द को ऐड किया। वाक्य हमारा पूरा होता है, और हम पूरा वाक्य एक बार फिर से पढ़ते हैं कि बाग बगीचों व वन उपवनों में पौधे शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। अगला खाली जगह का प्रश्न है ख, राजा प्रसेनजित चलते हुए भगवान डैश के दर्शनों के लिए निकले थे। अब इस खाली जगह पे हमने डाला बुद्ध देव। वाक्य हमारा पूरा होता है, और हम पढ़ते हैं, राजा प्रसेनजित चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए निकले थे। ग, तीसरा प्रश्न हमारा खाली जगह का है, वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्ध देव विराजित थे। हमने पूरा सेंटेंस पढ़ा है, खाली जगह वाला एक बार फिर से हम आपको दोहराएंगे। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर डैश थे। तो खाली जगह में हमने डाला बुद्ध देव विराजित थे। चौथा यानी घ का प्रश्न हमारा खाली जगह का, रामदास को डैश और डैश मिली। तो रामदास को शांति और संतुष्टि मिली। तो इस तरह से हमारा ये खाली जगह का 4 प्रश्न पूरा हो गया। अब इसके बाद से अगला प्रश्न हमारा आता है भाषा ज्ञान से। भाषा ज्ञान के प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनामों की अशुद्धि को दूर करके लिखो। यानी जो वाक्य दिए गए हैं उसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो अशुद्ध हैं, यानी वाक्य के अनुरूप उनका प्रयोग नहीं हुआ है। अब हमें दिए गए खाली जगह यानी डैश वाला जो लाइन है उसमें वाक्य को पुनः लिखना है, लेकिन सही सर्वनाम का प्रयोग करते हुए। तो क में हमारा पहला प्रश्न आया है, वे काम अवश्य आएगा। एक बार हम फिर से इस प्रश्न को दोहराते हैं, वे काम अवश्य आएगा हमको दिया हुआ गया है, और अब हमको इसमें सही सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो सही सर्वनाम में वे की जगह पर हम वह शब्द का प्रयोग करेंगे। हमारा लाइन पूरा होगा किस तरह से कि वह काम अवश्य आएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आज आप पुस्तक खरीदेगा। आज आप पुस्तक खरीदेगा। आप हमारा सर्वनाम शब्द है। अब इसमें हमको आज आप की जगह पर वह शब्द को लिखना होगा, और इस प्रकार से हमारा वाक्य बनेगा, आज वह पुस्तक खरीदेगा। तीसरा यानी ग का प्रश्न है, आप कहाँ जा रहा है। आप कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे हम सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, तो आप की जगह पर हम वह शब्द को लिखेंगे और हमारा वाक्य बनेगा, वह कहाँ जा रहा है। चौथा यानी घ का प्रश्न है, बाहर क्या खड़ा है। बाहर क्या
खड़ा है। यहाँ पे हम क्या की जगह पर वह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि बाहर वह खड़ा है। अगला यानी 5वां प्रश्न हमारा अंग से है, क्या वह काम करने ऑफिस जाएंगे? क्या वह काम करने ऑफिस जाएंगे? तो यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द को हम हटा करके वहाँ पर आप लिखेंगे और इस प्रकार से हमारा वाक्य बनेगा, क्या आप काम करने ऑफिस जाएंगे? ये हमारा अशुद्ध को शुद्ध करने का वाक्य भी पूरा हो गया। अब इसके बाद से अगला प्रश्न हमारा, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं तथा जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। अब इसमें हमको उदाहरण के रूप में मिला है कि आयुष सुंदर बालक है। अगला है, यह पेड़ बहुत घना है। उपयुक्त वाक्यों में सुंदर तथा घना शब्द विशेषण है जो क्रमशः बालक तथा पेड़ की विशेषता बता रहे हैं। अतः बालक तथा पेड़ शब्द विशेष्य हो गए। कहने का तात्पर्य है कि जो विशेषता बताई जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, किसी भी की अच्छाई या बुराई हम करते हैं, चाहे वो वस्तु की हो या व्यक्ति की हो, तो ये अच्छाई या बुराई ही उस व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता कहलाती है जो विशेषण के अंतर्गत आती है। अब विशेष के बारे में भी हमको जानना है। तो विशेष वो होता है जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में अच्छाई या बुराई बताई जाती है, तो वह वस्तु या व्यक्ति विशेष कहलाते हैं। अब हमको नीचे जो दिए गए हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष छांट कर लिखो। वाक्य दिया गया है, वाक्य के सामने लाइनें दी गई हैं जिसमें हमको विशेषण और विशेष उस वाक्य से छांट कर लिखना है। तो पहला है क, मानव आलसी बच्चा है। तो मानव की विशेषता क्या है? वो आलसी है, वो विशेषण के अंतर्गत आ गया। दूसरा है, ये आलसी कौन है, किसके बारे में ये आलसी कहा जा रहा है? तो वह मानव है, तो मानव विशेष्य हो गया। इसी प्रकार से अगला है, वह छोटा पौधा उखाड़ दो। पौधा कैसा है? छोटा है। पौधे की विशेषता क्या है? कि वो छोटा है, इसलिए वो विशेषण कहलाएगा। अब ये छोटा जो शब्द आया वो किसके लिए आया है? क्या छोटा है? वस्तु है, व्यक्ति है, क्या है? वह पौधा है। तो पौधा छोटा है, तो पौधे की विशेषता क्या है? कि वो छोटा है, तो विशेषण हो गया। छोटा आखिर किस चीज के बारे में कहा जा रहा है? तो वो पौधा है। पौधा हमारा विशेष्य के अंतर्गत आ गया। तीसरा यानी ग में है, नेहा अच्छी लड़की है। नेहा की विशेषता क्या है? कि वो अच्छी है। तो अच्छी जो शब्द हो गया वो विशेषण हो गया। अब ये अच्छी कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? नेहा के बारे में बात हो रही है, तो नेहा विशेष्य हो गई। इसी प्रकार से चौथा है, अक्षत ऊंचे कद का है। तो अक्षत की विशेषता क्या है? कि उसका कद ऊंचा है। तो ऊंचा जो शब्द हो गया वो विशेषण हो गया। और ये ऊंचा कद किसके बारे में बात हो रही है? अक्षत के बारे में बात हो रही है, तो अक्षत जो शब्द आ गया वो विशेष्य हो गया। इस प्रकार से ये हमारा जो भाषा ज्ञान का भी प्रश्न, 2 प्रश्न था। एक तो अशुद्ध सर्वनाम का और दूसरा विशेषण विशेष्य का, जो दोनों पूरा हो गया। अब बारी आती है आज के होमवर्क की। तो होमवर्क के लिए हम आपको विशेषण और विशेष जो हमने अभी आपको समझाया वो आप अपनी मर्जी से, अपने मन से, बिना देखे अपनी बुक में करने का अभ्यास कीजिए, करके रखिएगा। जब हम PDF भेजेंगे
तो उससे आप मिलाइएगा, क्या आपने सही किया, जो मैंने आपको समझाया वो आपकी समझ में अच्छे से आया या नहीं आया। ये बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो आज का होमवर्क यही रहेगा, विशेषण विशेषिका यानी भाषा ज्ञान का जो दूसरा प्रश्न है, इसको आप लोग होमवर्क में नोट कर लीजिएगा। समझाने के लिए तो हमने आपको समझा दिया। अब आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।